का मतलब जिसके नजदीक जाते ही समस्याओं का अंत हो जाए वो संत है। कोई आपसे पूछे संत की परिभाषा क्या है? संत समाधान है। संत की परिभाषा समाधान है। जनकपुर में समस्या है धनुष की कि धनुष कौन तोड़ेगा। उस समस्या का समाधान विश्वामित्र जी जैसे बड़े ऋषि के पास है। तो संत का अर्थ है मेरे पागलों, जिसके पास जाने से समस्या का समाधान हो जाए। संत की परिभाषा बड़ी ऊंची है। सुतदारा अरुलक्ष्मी पापी के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतान, पैसा, रुपया, भैया ये तो पापी के घर पर भी होता है, पर मेरे छत्तीसगढ़ के पागलो तुम ध्यान से सुन लो, भगवान की कथा और संत का आगमन बड़े भाग्यशाली के घर पर होता है? संत को तुम चुनो। आप अगर संत को चुनोगे तो ये पुण्य उदय हुए हैं, लेकिन लाखों लोगों में संत तुमको चुने तो समझना ये हरि कृपा हुई है। हाँ, मेरे माई बाप, हम अपनी जिंदगी की बात बोलते हैं। अपनी जिंदगी में हमने कुछ नहीं किया। बहुत साधारण परिवार में हमारा जन्म हुआ। हमारे पिताजी कुछ करते धरते नहीं, लेकिन हमने अपने गुरुजी को नहीं चुना, हमारे गुरुजी ने हमको चुना। उसका परिणाम ये है कि एक नालायक बोलने लायक हो गया है? क्या भैया परिणाम है ये कि ये नालायक दुष्ट आदमी बोलने लायक हो गया। तो संत की कृपा बड़ी अद्भुत होती है। समस्या का समाधान साधु है। देखो अलग अलग है, संत अलग है, साधु अलग है, ऋषि अलग है, मुनि अलग है, गुरु अलग है। साधु का मतलब जिसने अपने आप को साध लिया, इंद्रियों को साध लिया। मुनि का मतलब जो मनन कर रहा विश्व कल्याण के लिए। ऋषि का मतलब जो रिसर्च करता है, वेदों से कुछ चीज खोज रहा। और संत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, वो संत है। तो मिथिला में बाण की समस्या है धनुष, समाधान विश्वामित्र जी के पास है। मेरे पागलो एक बात और, जिंदगी में समाधान गुरु के पास ही होता है। तुम कितना भी बड़े बन जाओ, कितने भी अमीर बन जाओ, कितने भी बुद्धिमान बन जाओ, लेकिन जब भी विपत्ति आए ना, हम तुम्हें बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करें, तुम अगर गुरु की बुद्धि की शरण लोगे तो तुम्हारी विपत्ति का निवारण हो जाएगा। और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो बड़ी उपलब्धि बिना गुरु कृपा के पा गया। आपको हम एक कहानी बताते हैं, सुनकर आनंद आएगा। फेसबुक के एक मालिक हैं जो एक मोबाइल में चलती ना, हमसे तो उतना बनता नहीं है, पर फेक बुक है ये। हमने इसका नाम लिखा है फेक बुक। कुछ भी फेंकते रहो और आदमी उस पर फेंकता ही है। चेहरा करिया है पर वो फोटो खींचकर गोरा बना लेता है और उसमें डाल देता है, और फिर उसमें जो कमेंट आते हैं, नाइस पिक माय डियर, वो जो व्यक्ति है ना उसे इतना आनंद आता, लेकिन लगता फोटो में तो जो फेक बुक है, फेक बुक में तो लगता है पूनम जैसा चांद, लेकिन कोई सामने मिल जाए तो अमास जैसी अंधेरी। इसलिए हमने उसका नाम रखा फेक बुक। फेंकते रहो जितना बने, और फेंकते भी लोग कम नहीं है।
कई लोग हमारे यहाँ आते, धक्का मार करके, धक्का ले करके, खा करके फोटो खिंचवा लेते, फिर अपलोड करते, देखिए बागेश्वर धाम सरकार के साथ शास्त्रार्थ करते हुए। अब हम शास्त्रार्थ को ABCD ना जाना तो, और खुद भी ना जाना तो कि शास्त्रार्थ की हिंदी का है, लेकिन फेंकबुक तो फेंकबुक। फलाने नेताजी के साथ समाज क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा चलती हुई है, इसका मतलब है फेक बुक। फेक बुक मतलब फेसबुक, असली नाम है फेसबुक। फेसबुक के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है भैया, बोलो? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग जब सफल नहीं हो रहे थे, तब भारत के एक साधु हनुमान जी जैसी जिनकी लीला, पूज्य श्री नीम करोली वाले बाबा, इनकी शरण में आए तो आज पूरी दुनिया में छा गए।